हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जो 29 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट थर्ड का इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्यूमेंट्री ऑफर्ड a dash look into the lives of refugees, highlighting their struggles and resilience. Options are: first, detached, indifferent, सुपरफिशियल एंड कंपेशनेट। तो हम देखते हैं वो पूछना क्या चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया है? लुकिंग इनटू द लाइफ्स ऑफ रिफ्यूजीज, हाईलाइटिंग देयर स्ट्रगल्स एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? रेजिलियंस मतलब स्ट्रेंथ। जो आपने जो हार्डशिप्स आई हैं उनको पार करके जो आपको स्ट्रेंथ मिली है वो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री क्या ऑफ़र करेगी जिससे आपको ये पता चले कि रिफ्यूजीज़ के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सा स्ट्रगल किया, उन्होंने कैसा रेजिलियंस था, है ना, उनको कैसी स्ट्रेंथ आई। तो हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। डिटैच, डिटैच का क्या मतलब होता है? इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड, इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का क्या मतलब है? नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड, नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड। मैं लिख देती हूँ सारे मीनिंग, फिर बात। चलिए अब हम बात करते हैं। डिटैच्ड का मतलब होता है इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड, इंडिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्न, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो, मतलब ऊपरी ऊपरी जो बात होती है, नॉट गोइंग डीप और थोरो इन अंडरस्टैंडिंग, कंपैशनेट, शोइंग सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर अदर सफरिंग। तो जो डॉक्यूमेंट्री में क्या दिख रहा होगा? कंपैशन। The documentary offered compassionate look into the lives of refugees, highlighting their struggles and resilience. Resilience का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया strength to overcome hardships, right? तो correct answer is compassionate. Question number 2, select the most appropriate option. तो इसमें हमें articles भरने हैं। We visited Eiffel Tower. Eiffel Tower एक ही है, known है हमें, तो क्या आएगा? The. We visited the Eiffel Tower, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। When we went to द पेरिसिटी, पेरिसिटी अपने आप में एक ही है, नोन है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नोन है स्पेसिफिक है उसके साथ द आता है। एंड एडमायर्ड द ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द टॉप, वो जो ब्यूटिफुल व्यू है वो अपने आप में एक ही है, तो द थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड है कैंडिड। द डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइडेड अ कैंडिड व्यू ऑफ लाइफ बिहाइंड प्रिजन वॉल्स, अवॉइडिंग ड्रामेटाइजेशन और बायस। तो पहले हम इन सब का मतलब देख लेते हैं। देखिए, कैंडिड का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुल, ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड आपने देखी ना, कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफ। कैंडिड फोटोग्राफ मतलब अनपोज्ड, है ना। तो कैंडिड का मतलब होता है जो बिल्कुल सच्चाई हो जहाँ पर, राइट। तो अब हम देखते हैं, हमें उसका पूछा है एंटोनिम। तो फर्स्ट वन इवेसिव। इवेसिव का क्या मतलब होता है? अवॉइडिंग द ट्रूथ, जहाँ पे ट्रुथ ना हो, ट्रुथ अवॉइड किया जा रहा हो। नॉट गिविंग क्लियर और डायरेक्ट आंसर, क्लियर या डायरेक्ट आंसर हमें नहीं मिल रहा हो। सिंसियर, सिंसियर का क्या मतलब होता है? जेन्युइन। नॉट प्रिटेंडिंग मतलब एक तरह से थोड़ा सिमिलर हो गया कैंडिड के। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी ट्रूथफुल, नॉट लाइंग मतलब कैंडिड का सिमिलर हो गया। फ्रैंक, फ्रैंक मतलब ओपन, डायरेक्ट इन स्पीच एंड राइटिंग, ये भी कैंडिड का सिमिलर हो गया। तो हमसे सिमिलर नहीं पूछा, एंटोनिम पूछे, तो एंटोनिम क्या हो गया? इवेसिव, अवॉइडिंग द ट्रुथ, जहाँ पे ट्रुथ को अवॉइड किया जा रहा हो। और कैंडिड क्या है? जिसमें ट्रुथ है, आपको जो है सच्चाई दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही बताया है। इन इंग्लिश वी ऑफन कम अक्रॉस द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अदर वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। These words help us avoid repetition and enrich our language. For example, instead of saying big, we might use large in the same context. This kind of word having the same meaning as another in the same language is known by a specific term. क्या होता है? अभी अभी हम बात कर रहे थे जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, तो ये इसे क्या बोलते हैं? सिनोनिम। एंटोनिम क्या होता है? हैविंग अपोजिट मीनिंग। अब स्यूडोनिम और होमोनिम भी देख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। एंटोनिम मतलब अ वर्ड दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, है ना, तो वो होता है एंटोनिम। स्यूडोनिम, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स, मतलब एक फॉल्स नेम, अ फॉल्स नेम ऑफन यूज बाय राइटर्स और पब्लिक फिगर्स। होमोनिम,
होमोनिम का मतलब है वर्ड दैट साउंड्स आर लाइक, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं या फिर जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बैट एंड बैट, एक बैट हो गया एनिमल चमगादड़ और दूसरा बैट हो गया क्रिकेट वाला बैट है, तो ये क्या है, होमोनिम। क्लियर। हमसे पूछा था हैविंग द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग सिनोनिम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो टॉपिक, टॉपिक का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कॉम्प्रीहेंसिव, इसको देखते हैं, प्रोफेसर भी सही है, ओवरव्यू भी सही है। कॉम्प्रीहेंसिव की स्पेलिंग क्या होती है, कॉम्प्रीहेंसिव, HEN, कॉम्प्रीहेंसिव, राइट। तो टॉपिक का मीनिंग तो आपको पता है, एक पर्टिकुलर कंटेंट जो पढ़ाना होता है किसी भी टाइम पे या पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट एंड कवरिंग नियरली ऑल द एलिमेंट्स। मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट एंड कवरिंग ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स। प्रोफेसर आपको पता है, अ सीनियर टीचर और रिसर्चर एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओवरव्यू मतलब अ जनरल समरी, ओवरव्यू मतलब जनरल समरी। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब के यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, क्या बिना एग्स को ब्रेक किए ऑमलेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर छुपा हुआ अर्थ क्या है, बताइए, छुपा हुआ अर्थ क्या है। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू गिव अप, और मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। अगर हम हिंदी में सोचें तो ये क्या है कि कुछ पाने के लिए आपको, अगर आपको ऑमलेट चाहिए तो आपको एग्स तो तोड़ने पड़ेंगे, मतलब उनको गंवाना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेकिंग मिस्टेक इन कुकिंग इज़ इनएविटेबल, तो यहाँ पे कुकिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोवर्ब में जो अर्थ छिपा है वो ढूंढना है हमें। एग्स आर एसेंशियल इन एवरी गुड रेसिपी, नहीं। सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड टू अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कुकिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रिसाइजन, भाई कुकिंग की बात नहीं हो रही है, छिपा हुआ अर्थ क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पाने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रोफेसर इंसिस्टेड, देखो इंसिस्टेड अपॉन, इंसिस्टेड ऑन समथिंग होते हैं, इंसिस्टेड ऑन समथिंग, ठीक है। ये ऑन के प्रेपोजिशन है तो इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है, तो ऑन वाला एक ही दिख रहा है सेकेंड, तो ये हो गया द प्रोफेसर इंसिस्टेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इन एकेडमिक राइट। प्रोफेसर इंसिस्ट कर रहे हैं ओरिजिनल रिसर्च की इंपॉर्टेंस पर एकेडमिक राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। क्या अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्या मतलब है इसका, पहले तो आप मतलब समझो। अ स्टिच इन टाइम मतलब अगर आपने टाइम से स्टिच कर लिया तो वो 9 बचा सकते हैं, क्या 9, अब समझते हैं। जैसे समझ लीजिए एक छोटा सा छेद हो गया था, उसको समय पे ही सील दिया तो आपको एक ही स्टिच लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसको समय पे नहीं सिला और वो जो छेद था वो बड़ा हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9 स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि समय पर ही काम कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑप्शंस के माइनर रिपेयर्स आर अननेसेसरी, नहीं। डिलेज इम्प्रूव आउटकम्स, नहीं। इट इज़ बेटर नॉट टू एक्ट इन अ हरी, नहीं। टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द कमिटी कुड नॉट एग्री, अच्छा हम सारी सीधा ऑप्शन ही देखते हैं। पॉलिसीज, पॉलिसीज की स्पेलिंग कहते हैं POLICIES, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी के कोर्स, कॉन्ट्राडिक्टरी और डेफिनेटिव, इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। देखिए पॉलिसीज़ का क्या मतलब होता है, अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस, है ना पॉलिसीज़। कोर्स का मतलब होता है प्लान और डायरेक्शन ऑफ एक्शन। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो अपोजिंग हो, अपोजिंग और इनकन्सिस्टेंट। डेफिनेटिव मतलब जो फाइनल हो, कंक्लूसिव हो, या जो अथॉरिटी वाला हो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से वो वर्ड आ गया कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग मैंने ऊपर पूरा लिखा था, अब मैं दोबारा नहीं लिखने वाली। कैंडिड का मतलब होता है ट्रुथफुल, है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रुथफुल, जिसमें सच्चाई हो। तो अब हम इन सबकी मीनिंग देख लेते हैं। आउटस्पोकन, रिस्ट्रेन, इंजीनियस और अर्नेस।
देखिए ये अर्नेस्ट नहीं है, अर्नेस्ट है, टी भी आएगा। देखिए आउटस्पोकन का मतलब होता है विलिंग टू स्पीक ओपनली इवन इफ इट्स अनपॉपुलर। तो आउटस्पोकन मतलब एक तरह से आप सच बोलने के लिए तैयार है। तो ये क्या हो गया, कैंडिड का सिमिलर हो गया। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब है कंट्रोल और हेल्ड बैक, नॉट फ्रीली एक्सप्रेस्ड। तो ये अपोजिट है ना। कंट्रोल और हेल्ड बैक, नॉट फ्रीली एक्सप्रेस्ड। कैंडिड मतलब जो फ्रीली एक्सप्रेस किया जाए, जो ट्रुथफुल हो। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है इनोसेंट, नेव, सिंसियर। तो ये कैंडिड के सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, इनोसेंट, नेव, है ना। अर्नेस्ट, फोर्थ वन इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब है सीरियस, सिंसियर, इंटेंस इन इंटेंशन। तो ये भी कैंडिड का अपोजिट तो नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। तो अब यहाँ पे क्या जंबल सेंटेंस है, हमें देखना है। एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। A. A well-developed, a well-educated population contributes significantly to economic growth. B. Countries that invest in education reap long-term benefits. C. Besides economic benefits, education promotes social cohesion and civic responsibility. D. It equips individuals with skills and knowledge to participate in modern society. Sixth is, hence policy makers must prioritize educational reforms to ensure sustainable progress. तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस इसके बाद क्या आएगा, अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ, या कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन एजुकेशन रीप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। आपको मतलब देखिए यहाँ पे समझना क्या है हमें कि फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं एजुकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब हम यही बताएंगे कि एजुकेशन से क्या होता है, it equips individual with skills and knowledge to participate in the modern society। तो आएगा, इसके बाद आएगा डी। डी के बाद अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमने जब बता दिया लोगों में स्किल और नॉलेज आ जाती है, तो हम कह सकते हैं एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो डी ए। उसके बाद कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन एजुकेशन रीप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, बी। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने के साथ साथ और क्या होता है, एजुकेशन प्रमोट सोशल कोहेजन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट तो यहाँ पे मिल गया, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल गए, उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा और क्या फ़ायदा है, कोहेजन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों में डेवलप होती है। इसलिए पॉलिसी मेकर मस्ट प्रायोरिटाइज एजुकेशनल रिफॉर्म्स टू एंश्योर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blanks. She was listening to dash radio when dash power went out in the house. देखो ये जो आपका जो रेडियो है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए नॉन है ना। रेडियो, टीवी, तो हमेशा द रेडियो यूज़ होता है, द रेडियो, द टीवी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। व्हेन पावर वेंट आउट, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन है। व्हेन द पावर वेंट आउट इन, एक पर्टिकुलर हाउस की बात हो रही है ना जहाँ पे रेडियो भी है, जहाँ पर मतलब उसके एक शिवा अपने घर की बात हो रही है ना। तो द हाउस, द हाउस। तो द इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से ये जंबल आ गया। यहाँ पर हम बात करें क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज एज अ क्रूशियल स्किल इन द 21st सेंचुरी वर्कफोर्स। तो ये तो आपका फर्स्ट सेंटेंस गिवन है। उसके बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हाउएवर ऑफन फोकस मोर ऑन रोट लर्निंग देन ऑन नर्चरिंग क्रिएटिविटी। तो देखो इसके बाद सीधा ये तो आ ही नहीं सकता ना, तो ए वाले ऑप्शन दोनों गड़बड़ हो गए। तो इसके बाद डी आएगा, ये तो समझ आ रहा है। क्रिएटिविटी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज एज क्रूशियल स्किल इन 21st सेंचुरी वर्कफोर्स। फिर आएगा डी, एज इंडस्ट्रीज इवॉल्व द डिमांड फॉर नॉवल आइडियाज़ एंड एडेप्टिव थिंकिंग कॉन्टिन्यूज टू राइज। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, डी ए तो दिख ही रहा है। इसके बाद ये आ गया फर्स्ट पर, ये आएगा सेकंड पर। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हाउएवर ऑफन फोकस मोर ऑन रोट लर्निंग देन ऑन नर्चरिंग क्रिएटिविटी पोटेंशियल। अब आपको देखना है बी और सी में से पहले कौन सा आएगा। दिस हैज़ लेड टू कॉल्स फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म दैट प्रायोरिटाइज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर स्टडी सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल मेथड। तो देखो
इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? पहले सी आएगा। कैसे? स्टडीज़ बता रही हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग से और एक्सपीरियंशियल मेथड से क्रिएटिविटी कल्टीवेट होती है। इसीलिए इसके कारण ही तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। तो DACB इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच उसे क्या कहते हैं? चलिए पहले इन चारों के मीनिंग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। टेकिटन, टेकिटन का क्या मतलब है? समवन हु इज रिजर्व्ड और सेज वेरी लिटिल। जो बहुत कम जो रिजर्व हो बहुत कम बोलता, मतलब इसका अपोजिट हो गया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में ही रहता है। अ पर्सन हु टेंड्स टू बी क्वाइट एंड शाय ऑफन प्रेफरिंग सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अपने साथ ही रहना। रेटिसेंट, रेटिसेंट का क्या मतलब है? समवन हु इज रेलुक्टेंट टू स्पीक और रिजर्व्ड इन एक्सप्रेशन। राइट, मतलब वही चुप रहने वाला। लुक्वेशियस, लुक्वेशियस का मतलब है पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। और ये तीनों क्या है? ये तीनों एक तरह से सिमिलर है और लुक्वेशियस के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, देखो ये ईच के हिसाब से आएगा, इज या आर। ईच जो है वो एक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ईच। पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से नहीं आएगा, ईच के हिसाब से आएगा। ईच है यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, जिसके हिसाब से इज एम आर यहाँ पर आएगा। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। दे, अब दे के साथ क्या आएगा? प्रिपेयर या प्रिपेयर्स। तो दे प्लूरल है तो प्रिपेयर आएगा, सिंगुलर होता तो प्रिपेयर्स आ जाता। तो दे प्रिपेयर, तो इज और प्रिपेयर यही आंसर है बस। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। दे प्रिपेयर द रिपोर्ट इन द फॉर्मेट गिवन एंड सेंड इट टू द, फिर सेंड किसके लिए आया है? सेंड किसके हिसाब से आएगा? फिर से दे के हिसाब से, तो सेंड्स नहीं आ सकता, सेंड आएगा। एंड दे सेंड इट टू द कोऑर्डिनेटर वाया ईमेल। अब ये आ गया हमारा पैराग्राफ। द रैपिड ग्रोथ ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमें बतानी है टोन ऑफ द पैसेज कैसी है, क्रिटिकल है, डिसमिसिव है, सरकास्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। फिर हमें क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। फिर हमें क्या बताना है? फैक्ट मेंशन इन द पैसेज, ऑल कंट्रीज नाउ ऑफर फ्री इंटरनेट एक्सेस। The internet reduces attention span in all users. Students in rural areas often lack access to digital devices. Fourth, the digital divide has been eliminated. Question number 20. What can be inferred from the passage? Passage से हमें क्या समझ आता है? चलिए अब इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। द इंटरनेट शुड बी बैन्ड इन रूरल एरियाज। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ नो फ्यूचर। गवर्नमेंट आर अनअवेयर ऑफ द डिजिटल डिवाइड। फोर्थ, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिक्वायर्स टारगेटेड इंटरवेंशन। अब हम देखते हैं पैसेज। यहाँ पे बात हो रही है रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी बड़ी ग्रोथ हुआ है इसकी वजह से जो हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, लर्न कैसे करते थे, वर्क कैसे करते थे, ये बिल्कुल बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। द इंटरनेट वंस अ लग्जरी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इन मॉडर्न लाइफ। इंटरनेट जो पहले लग्जरी हुआ करता था, मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास, अब हमारी ज़िंदगी की नेसेसिटी हो गया है। इनेबलिंग instant access to the information, virtual collaboration, and remote education. While these advancements have undoubtedly enhanced convenience and efficiency, they also have introduced new challenges. ये जो advantages है इनकी वजह से क्या हुआ है? हमें कन्वीनियंस हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है, लेकिन इनकी वजह से नए नए चैलेंजेस भी आ गए हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड क्या मतलब है? इस डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? द गैप बिटवीन दोज हु हैव रिलायबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मतलब अब दो पार्ट्स हो गए। मतलब डिजिटल डिवाइड का मतलब है वो गैप, उन लोगों के बीच का गैप जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जिनके पास नहीं है। दिस डिवाइड एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन बट ऑल्सो विद कम्युनिटीज़। अब ये जो डिवाइड है ये सिर्फ डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में ही नहीं है, कम्युनिटीज़ में भी एग्जिस्ट करती है, अफेक्टिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी। Student in rural or underserved areas often struggle to keep pace with online learning due to limited internet connectivity and a lack of devices. In addition, the overuse of digital devices has raised concern about mental health. और साथ में क्या है?
डिजिटल डिवाइसेस के ओवर यूज से मेंटल हेल्थ के लिए अटेंशन स्पैन और डेटा प्राइवेसी के कंसर्न जो हैं वो बढ़ गए हैं। डिस्पाइट दिस इश्यूज एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन थ्रू पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट्स। इन सभी इश्यूज के बावजूद भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि डिजिटल इंक्लूजन बढ़े पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट से, अफोर्डेबल डिवाइसेस स्कीम से एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से। Ultimately, while the digital age presents certain drawbacks, it also offers immense potential for empowerment and inclusion. ड्रॉबैक्स होने के साथ साथ इसके अंदर क्या है, इमेंस पोटेंशियल है एम्पावरमेंट और इंक्लूजन के लिए। द की लाइज इन ensuring that access to technology is equitable and responsible so that all individual can benefit from the opportunities it provides. जो इसका जो की है मतलब अब डिजिटल वर्ल्ड में हमें क्या करने की ज़रूरत है कि सभी को टेक्नोलॉजी मिले, मतलब टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो और ऑल इंडिविजुअल कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ इट प्रोवाइड। सभी को इससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा मिल सके। तो टोन कैसी है पैसेज की, क्रिटिकल है? नहीं, कुछ क्रिटिकली थोड़ा ना हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं, डिसमिसिव है, आपको मतलब आपकी जो आशाएं हैं उनको दबाया जा रहा है? नहीं। सरकास्टिक है, व्यंग्य है? नहीं। ऑप्टिमिस्टिक विद कंसर्न, आशा भरी है लेकिन कंसर्न भी है साथ में कि भाई अगर ध्यान नहीं दिया तो इसकी कमियां भी हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक विद कंसर्न। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल? अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज इन द डिजिटल एज, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं हो सकती। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, नहीं। डिजिटल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन द डिजिटल एज, डिजिटल एज में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और साथ में चैलेंज क्या क्या है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम टाइम जो ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर सबसे बड़ा वाला ही आंसर होता है, इसमें भी वही है। एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू द डिजिटल टूल, नहीं। इक्वल एक्सेस तो बोला है कि नहीं है, डिजिटल डिवाइड की बात हुई है। इंटरनेट एडिक्शन इज़ हार्मफुल टू द सोसाइटी, हाँ ये है, लेकिन सेंट्रल थीम ये नहीं है। हार्मफुल के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी है इंटरनेट के, है ना। द डिजिटल एज ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ बट ऑल्सो क्रिएट डिस्पैरिटीज़। जो डिजिटल एज है उससे अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं लेकिन डिस्पैरिटी मतलब लोगों के बीच में मतलब वो खाई तैयार होती जा रही है। जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन लोगों के पास इंटरनेट है, जिन लोगों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, उनका ओनली अर्बन एरियाज बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये सेंट्रल थीम नहीं है। सेंट्रल थीम के थर्ड वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मेंशन इन द पैसेज? ऑल कंट्रीज नाउ ऑफर फ्री इंटरनेट, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। द इंटरनेट रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन इन और यूजर्स। थर्ड, स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज ऑफन लाइक एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस। तो देखो यहाँ पे क्या ना, जनरलाइज कर दिया था। इंटरनेट रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन इन ऑल यूजर्स, नहीं, ज़रूरी नहीं है सभी में ही कर दे, लेकिन हाँ कर रहा है, ये भी कंसर्न है, लेकिन सब में अटेंशन स्पैन नहीं कर रहा है। फोर्थ, द डिजिटल डिवाइड हैज़ बिन एलिमिनेटेड, नहीं, अभी तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज से हम क्या सीखते हैं? द इंटरनेट शुड बी बैन्ड इन रूरल एरियाज, नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ नो फ्यूचर, नहीं। गवर्नमेंट आर अनअवेयर ऑफ द डिजिटल डिवाइड, नहीं, गवर्नमेंट को पता है डिजिटल डिवाइड के बारे में। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिक्वायर्स टारगेटिंग इंटरवेंशन, मतलब डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए टारगेटेड मतलब बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। यस, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।